हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज के वीडियो में हम 12 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में जानेंगे और साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। नासा का ओडिसी अंतरिक्ष यान जो 2001 में लॉन्च किया गया था, वह किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा है? तो देखिए, वह ग्रह मार्स की परिक्रमा कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, मार्स, जिसे हम हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। ओडिसी अंतरिक्ष यान ने 20 साल पूरे किए हैं मार्स पर। ओडिसी अंतरिक्ष यान को 7 अप्रैल 2001 में फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष के इतिहास में यह सबसे लंबे समय तक मंगल पर काम करने वाला अंतरिक्ष यान है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में भी वही सारी बातें हैं। 2001 में मार्स ओडिसी, जो कि एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है, इसे मार्स की ऑर्बिट में छोड़ा गया था। साथ ही देखिए, द प्रोजेक्ट वॉज डेवलप्ड बाय नासा। नासा के द्वारा इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया एंड कॉन्ट्रैक्टेड आउट टू लॉकहीड मार्टिन विद द एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर द इंटायर मिशन फॉर $297 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में नौकायान के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया? तो देखिए, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में डल झील के नेहरू पार्क में नौकायान के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित 3 बैंडेड रोज फिंच किसकी एक प्रजाति है? तो देखिए, 3 बैंडेड रोज फिंच जो है वह प्रजाति है बर्ड की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, 3 बैंडेड रोज फिंच फ्रिंगलिडिया पक्षियों के परिवार से संबंधित है, जिनकी 200 से अधिक प्रजातियां हैं। वास्तव में अरुणाचल प्रदेश में रोज फिंच का पल को कई अन्य पक्षियों के झुंड के साथ देखा गया था, जिसमें व्हाइट बॉर्ड रोज फिंच शामिल है, जो आमतौर पर इस क्षेत्र में पाया जाता है। इस खोज के बाद भारत में अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में फैली पक्षियों की कुल 1340 प्रजातियां हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में एवियन प्रजातियों की गिनती 2016 में लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने हाल ही में किन 2 देशों के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है? तो देखिए, फीफा ने 2 देशों के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है। पहला है पाकिस्तान और दूसरा है चैड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, फीफा ने उनसे बाहरी हस्तक्षेप के दावों के कारण पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF और चैडियन फुटबॉल एसोसिएशन FTFA को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फीफा ने यह बयान दिया कि PFF को निलंबित करने का उसका निर्णय तीसरे पक्ष द्वारा एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के कारण था, जो उसकी विधियों के उल्लंघन के कारण हुआ था। पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम के कप्तान ने बुधवार को द एथलीट को बताया कि यह निर्णय देश में फुटबॉल को नष्ट कर देगा। और चैड को उस समय निलंबित किया गया जब इस अफ्रीकी देश की सरकार ने राष्ट्रीय सॉकर महासंघ को भंग करके खेल के संचालन के लिए नई अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रयास किया था। चलिए अब हम फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जान लें।
तो फीफा वर्ल्ड कप फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1930 में की गई थी। इसमें दलों की संख्या है 32। वर्तमान विजेता फ्रांस है जो दूसरी बार इस खिताब को जीता है और सबसे सफल दल ब्राजील रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अप्रैल को मंगल पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। वह किस आज़ादी के युद्ध से जुड़े थे? तो देखिए मंगल पांडे जुड़े हुए थे सिपोय म्यूटनी से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक मंगल पांडे को 8 अप्रैल को औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए फांसी पर लटका दिया गया। उनकी पुण्यतिथि पर मंगल पांडे को उनके महान साहस और बलिदान के लिए याद किया गया है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में जाना जाता है, और यह भारतीय इतिहास में सिपाही विद्रोह एक महत्वपूर्ण मोड़ था और यह एक जलविहीन क्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के पहले AI संचालित अनुसंधान पोर्टल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में CJI SA बोबडे द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए CJI SA बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट का पहला AI संचालित अनुसंधान पोर्टल SA सुपेज लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए सुपेस फुल फॉर्म है इसका सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशिएंसी, और यह भारत के उच्च न्यायालय का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से SC मामलों की फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ उठाने का इरादा रखता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 11 अप्रैल को इंटरनेशनल ल्यूज डे और वर्ल्ड पार्किंसंस डे दोनों मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आपको बताया जाए पार्किंसंस के बारे में कि पार्किंसंस क्या है। तो पार्किंसंस जो है वह एक डिजीज़ है। यह डिजीज़ जो है वह न्यूरो डिजेनरेटिव विकार है जो दिमाग के डोपामाइन बनाने वाले हिस्से को प्रभावित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डोपामाइन क्या है। तो देखिए डोपामाइन एक केमिकल है जो क्या करता है, संदेश को दिमाग तक पहुंचाता है, या कह सकते हैं कि किसी भी संदेश को दिमाग तक पहुंचाने में मदद करता है। और यही डोपामाइन जो है वह क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, इसका बनना जो है वह कम हो जाता है, जिस वजह से लोग इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। इससे इंसान जो है वह चलने फिरने में अक्षम हो जाते हैं, साथ ही बोलने की समस्या उनमें उत्पन्न होती है, हाथ पैर कांपने लगता है। तो इस तरह की जो बीमारी है उसे हम कहते हैं पार्किंसंस। 11 अप्रैल को विश्व भर में इंटरनेशनल ल्यू डे, अंतर्राष्ट्रीय लुई दिवस और वर्ल्ड पार्किंसंस डे यानी विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। पार्किंसंस के बारे में यहाँ भी बताया गया है कि यह जो है बीमारी है जो क्या करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति का सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की नेशनल असेंबली ने हाल ही में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा की है? तो देखिए यह किया गया है वियतनाम नेशनल असेंबली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, वियतनाम नेशनल असेंबली ने हाल ही में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा की है। असेंबली में फोन मिन चिन को वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान दिया है। वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। चलिए अब आपको वियतनाम के बारे में बता दें। तो वियतनाम जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में है चीन, उत्तर पश्चिम में है लाओस, दक्षिण पश्चिम में है कंबोडिया, पूर्व में है दक्षिण चीन सागर। वियतनाम की राजधानी है हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2021 में कौन सा खिलाड़ी 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं? तो देखिए पहले विदेशी प्लेयर बने हैं AB डे विलियर्स। ये हैं AB डे विलियर्स।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, आईपीएल 2021 में साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर AB डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने के साथ ही 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं। आईपीएल में अभी तक विराट, रोहित, डिविलियर्स 100 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो देखिए, यह वित्तीय पैकेज देने की घोषणा अमेरिका सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आपको बताएं कि फिलिस्तीनी शरणार्थी कौन हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं UNRWA, द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है जिनका निवास स्थान 1 जून 1946 से 15 मई 1948 की अवधि के दौरान फिलिस्तीनी था, जिन्होंने वर्ष 1948 के संघर्ष के परिणाम स्वरूप घर और आजीविका दोनों को खो दिया। उन्हें हम कहते हैं फिलिस्तीनी शरणार्थी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें इनके बारे में। तो यहाँ देखिए, वही बातें हैं कि अमेरिका के राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस पैकेज में वेस्ट बैंक और गाजा में विकास कार्यों के लिए धन की सहायता शामिल है। चलिए अब आपको बता दिया जाए फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट के बारे में कि फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट क्या है। तो देखिए, फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम जानना होगा इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष। अब यह संघर्ष क्यों हुआ वह देखिए। अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में असफल रहे ब्रिटेन ने 1948 में फिलिस्तीन से अपने सुरक्षा बलों को हटा लिया और अरब तथा यहूदियों के दावों का समाधान करने के लिए इस मुद्दे को नवनिर्मित संगठन यानी यूनाइटेड नेशन के विचारार्थ प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने फिलिस्तीनी एवं स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना करने के लिए एक विभाजन योजना यानी पार्टीशन प्लान प्रस्तुत की, जिसे फिलिस्तीन में रह रहे अधिकांश यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, किंतु अरबों ने इसे अपनी सहमति नहीं प्रकट की। उसके बाद देखिए क्या हुआ। 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी और उसके बाद इजराइल एक देश बन गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अरब राज्य, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया, इन सभी ने क्या किया, इजराइल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेश अनुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। युद्ध के परिणामस्वरूप फिलिस्तीनियों की एक बड़ी संख्या या तो पलायन कर गई या उन्हें इजराइल से बाहर जाने और इजराइल की सीमा के पास शरणार्थी शिविरों में बसने के लिए विवश कर दिया गया। अंततः फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट का उदय हुआ। तो ये था फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट, जो आपको मैंने विस्तार से बता दिया। डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।